हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट द जीपैट प्रिपरेशन। आपको जीपैट प्रिपरेशन किस तरह से स्टार्ट करनी है, भले आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, तो किस तरह से आप लोगों को स्टार्ट करना है जीपैट प्रिपरेशन वो है। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि जीपैट कब शुरू करे, कैसे शुरू करे, किस तरह से शुरू करे। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा कंप्लीट देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो जीपैट प्रिपरेशन है उसमें जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में होते हैं तो उनका ये डाउट रहता है कि फर्स्ट ईयर में कुछ पता नहीं चलता कि सब्जेक्ट्स कौन से हैं। सेकेंड ईयर में क्या है, पता है कि जीपैट देना है लेकिन समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करें। एंड थर्ड ईयर में लगता है कि टाइम कट गया है, टाइम निकल गया है। एंड फोर्थ ईयर में जॉब की टेंशन, एम फार्मा एडमिशन्स का टेंशन। तो ये सारे स्टूडेंट्स इन सब ईयर्स में ये सब कुछ फेस करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर। पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन है इसका कि प्रिपरेशन जो जीपैट का रहता है उसमें आप लोगों को 4 चीज़ों की ज़रूरत है: डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिज़ायर एंड स्मार्ट वर्क। अगर ये 4 चीज़ें आप लोगों ने कर लिया तो आप जीपैट को ज़रूर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, आपको कंसेप्ट में समझना है कि ये सब जीपैट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब है कुछ स्टेप्स ऐसे हैं, 7 स्टेप्स है जिससे हम इजीली जीपैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, भले आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो। तो फर्स्ट स्टेप जो है, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। आपको सबसे पहले जीपैट एग्जाम क्या है, उसका सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उस बैकग्राउंड को सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा। फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपका जो क्लियर करना पड़ेगा आपके बेसिक कंसेप्ट्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। फर्स्ट ईयर से जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं आपको बी फार्मेसी में, आपको सभी को अच्छे से कंसेप्ट उसका क्लियर होना है। ऊपर से नहीं पढ़ना है सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए। जीपैट अगर देना है, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। स्टेप 2 है प्रिपेयर अ सेपरेट एंड कलरफुल नोट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। आप फर्स्ट ईयर से ही नोट्स बनाना शुरू कर दो जीपैट के लिए। हर एक सब्जेक्ट्स का आपको अलग सेपरेट नोट्स बनानी है, और नोट्स किस तरह से बनानी है, एकदम कलरफुल फॉर्म में बनानी है। कलरफुल नोट्स क्यों बनाते हैं, जिससे हमें इंटरेस्ट हो पढ़ने में, और जब हम बाद में उसको देखें, जब हमारा जीपैट एग्जाम हो और हम उसको देखें तो हमें अच्छे से सब कुछ याद आ जाए। कलरफुल नोट्स के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। आपको हमेशा इंटरेस्ट रहेगा उसको, नोट्स को बनाने के लिए और उसको पढ़ने के लिए, दोनों चीज में आपका इंटरेस्ट हमेशा बना रहेगा। हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको कलरफुल नोट्स ही बनाना चाहिए हर एक सब्जेक्ट्स के लिए। सेपरेट सब्जेक्ट्स का सेपरेट नोट्स होना चाहिए कंपलसरी, जिससे आप हमेशा उसको रिवीजन करते रहो और जीपैट की तैयारी अच्छे से कर पाओ। अब जो स्टेप 3 है वो है क्रिएट अ प्रॉपर स्टडी प्लान। मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है, किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये जो पूरा स्टडी का जो प्लान है वो आपके माइंड में बिल्कुल सॉर्ट आउट होना चाहिए। तो स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्रैक कर पाओगे जीपैट एग्जामिनेशन। स्टेप 4 जो है, प्रैक्टिस रेगुलरली एंड टेक ऑनलाइन मॉक टेस्ट। रेगुलर बेसिस पे आपको जो सैम्पल पेपर्स है उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट आते हैं, तो वो आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को आइडिया होगा कि जीपैट के एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, हम उसको किस तरह से सॉल्व करें। ये सारी चीज़ें जो स्टेप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस रेगुलरली। स्टेप 5 इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, फोकस ऑन द कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स मतलब
जीपैट में आप लोगों के बीफार्म में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन जीपैट में कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन सब्जेक्ट्स में से जीपैट में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सब्जेक्ट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा। इसको बोला जाता है कोर सब्जेक्ट्स। अगर आप इसको प्रिपेयर करोगे तो आप इजीली क्रैक कर सकोगे। स्टेप 6 है रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन। जितना रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा जीपैट को क्रैक करने के लिए, क्योंकि सिर्फ आप न्यू टॉपिक्स पढ़ते रहोगे तो उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उसको पुराने टॉपिक को रिवाइज न करो। न्यू टॉपिक को पढ़ने से अच्छा है आप पुराने टॉपिक को भी रेगुलरली रिवाइज करो। रिवाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक द जीपैट एग्जामिनेशन। न्यू टॉपिक पढ़ो प्लस उसके साथ रेगुलरली रिवीजन करना पड़ेगा आप लोगों को। स्टेप 7, स्टे हेल्दी एंड स्टे मोटिवेटेड। मतलब अगर आप हेल्दी रहोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, अगर बीमारी नहीं होगी तो आपको स्टडीज में गैप नहीं करना पड़ेगा। आप रेगुलरली पढ़ाई कर सकोगे। हमेशा आपको मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव रहना है कि आप ज़रूर जीपैट क्वालिफाई करोगे। ये कुछ 7 स्टेप्स थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जीपैट को क्वालिफाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।